चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। अरे तो मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। करना क्या है, मैं तो यहाँ हूँ। तो तुम ही क्यों नहीं चल जाते? मेरी पत्नी जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से बिना तक नहीं था। अरे जिसका कभी चेहरा न देखा हो उसका उधरा हुआ बदन देखूं, उसको तो तन का भी शुद्ध नहीं होगा। और मैं वहाँ जाऊँगा तो लग जाएगी नहीं, मुझे देख लेगी, ठीक से छटपटा नहीं पाएगी। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई बाल बच्चा हो गया तो उसको खिलाएंगे हम क्या? सेठ गुड़ तेल नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, ना ही कुछ घर में है, तो उसको क्या खिलाएंगे हम? सब ठीक हो जाएगा, भगवान का भरोसा रखो। मुझे मालूम होता है बच्चे के लिए सारा दिन दौड़ते हो गया, जा जा देखो। अरे मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती है? क्यों तड़प रही है इतना? बड़ा बेदर्द है तू, जिसके साथ साल बरसों चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना नहीं देखा जाता है, ये हाथ पैर पटकना। जा जाके देख। मुझे नहीं देखना है। अरे वो चुड़ैल उस चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल का ठाकुर की बारात में लड़की वाले ने क्या भरपूर पूजा खिलाया था। मिठाई, गुलाब जामुन, कचौड़ियाँ, चटनी, रायता और ना जाने क्या क्या। अरे हम लोग इतना खा लिया था पानी पीने तक की जगह न बचा था। और पड़ोसने वाले थे कि सुनते रहे थे, खाली प्लेट दिखा नहीं पड़ोस देते थे। और खाने के बाद इलायची और पान दिखा, मुझे तो पान लेने का शुद्ध नहीं था। मैं तुरंत जाकर सो गया। अरे अब वैसा खिलाता कौन है? कौन खिलाएगा? अब तो सबको किफायत सोचती है, ना ब्याह शादी में खर्च करना है, ना क्रियाक्रम में खर्च करना है। बस पूछो गरीबों का पैसा लूट कर कहाँ रखेंगे? लेकिन तुम उतना नहीं खाए होगे। मैंने 20 पूरियाँ खाई थी। मैं 50 पूरी खाया था। मैंने भी 50 से कम नहीं खाया होगा। नहीं, तुम आधा ही खाए होगे। इसका तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और इसका तो आँख भी पथरा गया। लगता है मर गई। हे भगवान, बहू मेरी चली गई। हे भगवान, हे मानव, चुप हो जा मानव, हे मानव। हमारी पत्नी तो चली गई, जो पैसा था दवा दारू में खर्चा हो गया। अब पैसा नहीं बचा कपट के, उसका क्रियाक्रम कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलते हैं जमींदार साहब के यहाँ, वहाँ से कपट के पैसा जुगाड़ करेंगे। चलिए। प्रणाम मालिक। मालिक
माधव की पत्नी का रात गुजर गई मालिक। जो पैसे थे सब उसके दवा दारू में खर्चा होता मालिक। पूजा कर पैसा नहीं है मालिक, कुछ मदद कर दीजिए सरकार। लगता है अब तू गाँव में दिखाइयो नहीं देता है, सुने हैं कि तू गाँव में अब तू रहना भी नहीं चाहता है। मालिक अब हमारा है ही कौन आपके सिवा, मदद कर दीजिए। दूर हट जा, एक तो जरूरत पड़ी है तो तू यहाँ आया है, ऐसे बुलाने पे भी नहीं तू आता है। हराम खोर कहीं का बदमाश। बड़ा मेहरबानी होगा मालिक, मदद कर दीजिए। दादा ठीक है ठीक है। लकड़ी तो इंतजाम हो गया है, दाह संस्कार के लकड़ी का इंतजाम हो गया। हाँ, कफन का इंतजाम करना पड़ेगा। इतना में कफन कैसे होगा? गांव वालों को समझ में आएगा। हाँ, ऐसे भी रात का समय रहेगा, कौन देखेगा कि पतला कफन है कि मोटा कफन है। कोई सस्ता सा कफन ले लेंगे। हाँ, ऐसे भी तो कफन लाख का जिंदगी हो जाएगा। हाँ, सही बात कह रहा है। जीते जी कपड़ा नसीब नहीं हुआ बदन पर, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। मन नहीं भरा इतना में। और कुछ है तो जरा देखो, और कुछ जरा चखना लेके जाओ। साहूकार जी आओ चखना दीजिए। जीते भी किसी को कष्ट नहीं दी तो वैकुंठ जाएगी। हाँ, हम लोग हृदय से उसको आशीर्वाद देंगे, वो वैकुंठ जाए, उसकी आत्मा को शांति मिले। हाँ, वो वैकुंठ ही जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता है? मैं कह रहा हूँ ना, तो वैकुंठ ही जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि वो वैकुंठ ही जाएगी? उसे तो एक शरीर पे कफन तक नसीब नहीं हुआ, तो वैकुंठ कैसे जाएगी? उसे कफन मिलेगा। अरे कौन देगा कफन? अरे मैं कह रहा हूँ ना, उसे कफन मिलेगा। तुम कैसे जानते हो कि उसे कफन मिलेगा? तुम समझते क्यों नहीं माधव? मैं कह रहा हूँ ना, उसे कफन जरूर मिलेगा। लेकिन कफन उसे देगा कौन? और वही लोग देंगे जिन्होंने पहले दिया था। ओह, लेकिन वो पूछेंगे उसे कफन क्यों नहीं मिला। ये तुम्हें कैसे पता है? वो पूछेगी। जरूर पूछेंगे।
अटकावे अग्नि क्यों नाम अटकावे अग्नि क्यों नाम अटकावे। सांस्कृतिक मंच की ओर से मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा ये आयोजन मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाने के लिए किया गया है और इस अवसर पर आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नाटक जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के कथा पर आधारित कफन पर अभी आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। तो इस कफन नाटक के मंचन के लिए हम ये चाहेंगे कि एक जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए हो जाए। तो आइए इस क्रम में मैं अपने कलाकारों से आपका परिचय कराऊं। सर्वप्रथम घिसू की भूमिका में जो अभी आप लोगों ने नाटक देखा, उस नाटक में घिसू की भूमिका अदा कर रहे थे राहुल जी। कृपया मंच पे आए। जोरदार ताली से हमारे कलाकार का स्वागत। माधव की भूमिका अमन राज, ये अमन राज माधव की भूमिका अदा कर रहे थे और जमींदार की भूमिका में रोहित कुमार और साथ में घिसू और माधव के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और कलाकार जिनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। बिना डायलॉग का अपने एक्सप्रेशन के आधार पर उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया और उसकी भूमिका यानी कि बहू की भूमिका अदा कर रही थी किरण कुमारी। कृपया हमारे इस होनहार कलाकार के लिए जोरदार ताली बजाएं। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में कई ग्रामीण भी इसमें भूमिका अदा कर रहे थे। तो एक ग्रामीण श्रीकांत कुमार, रंजन कुमार और ग्रामीण में महिला की भूमिका अदा कर रही थी दुर्गावती कुमारी। और इसमें हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माने म्यूजिक और इस ऑडिटोरियम का सबसे बड़ा काम करने वाले नेपथ्य से थे करण कुमार। और आप लोगों ने बहुत ही मार्मिकता कथ्य के साथ एक सुंदर सा म्यूजिक महसूस किया होगा। तो म्यूजिक पर थे देव कुमार और इस नाटक का निर्देशन दिया था मैंने मिथिलेश कुमार पांडे। अब हम चाहेंगे कि अपने संस्था के सचिव श्री महेश चौधरी जी आशीर्वाद स्वरूप दो शब्दों से हमारे बीच आपका हौसला बढ़ाएं, आपके बीच रखें। सर, ये बहुत ही ऐसी बात बोले कि आशीर्वाद। सर बड़े डायरेक्टर हैं, पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है। डायरेक्टर जो है आप बहुत अनुभवी हैं और मैं आपको दिल से ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप लंबे समय तक रहे ताकि हम लोग को उसका भरपूर लाभ हासिल हो सके। और आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। हम लोग तो एक मेहनत का कलाकार हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं
और निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि कलाकार की और मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे तभी निखार आएगी, और निखार के लिए जम के मुझे अपनी समय का बात याद आती है। जब तक जम करके रिहर्सल नहीं होगा बढ़िया नाटक नहीं हो सकता है, और अच्छा करने के लिए समय देना पड़ेगा। देंगे, अगर जुनून है कि अच्छा कलाकार बनेंगे तो उसके लिए मेहनत श्रम की आवश्यकता है। और जितना भी आपने मेहनत किया कम समय में, चूँकि हम लोग आगे काज में नाटक में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, बहुत ही गंभीर विषय था आपदा। जीवन में आपदा बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या का मिशन को लेकर के हम लोग सरकार आपदा विभाग के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो काम कर रहे थे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि समय अभाव के कारण जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में मैं इतना वचनबद्ध तरीके से मैं आप लोग को, चाहे जितना भी मेहनत करने पड़े, मेहनत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेहनत कराएंगे। कार्यशाला मजबूत होगी ताकि हमारा कुशल प्रदर्शन हो। तो हम दिल से आशीर्वाद करते हैं, चूँकि कलाकार और संस्था सच पूछिए तो संयोज कर रखना एक बेटे की तरह जो भी संयोजक होता है वो एक बेटे के पिता के तुल्य होता है, और उसे संयोज कर रखना बहुत दुख सुख और बहुत सारी बाधाएं को लांघने के बाद उसको ये घने को समाधान करने के बाद तब आदमी मुकाम तक पहुँचता है। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हम लोग जिस मंजिल तक चले हैं, हमारा रास्ते निश्चित तौर पर जो चुने हैं रास्ते मेहनत करने का, समाज को कुछ देने का, वो करेंगे। और मैं नाटक यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन नाटक के बाद पहला चरण में नाटक था, हम उसके बाद फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सभी कलाकार को मैं दिल से धन्यवाद देते हैं। वे अगला चरण की ओर फिर प्रस्थान करते हैं। धन्यवाद। अब हाँ, मैं दर्शकों से बस कुछ मिनट ही लूँगा। हमारे बीच खगोल के एक बहुत ही जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी जयप्रकाश मिश्र जी, आज सौभाग्य उनका आने का प्राप्त हुआ है हम लोगों को। हम चाहेंगे कि आशीर्वचन स्वरूप हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए अपना दो शब्द हमारे बीच रखें। जयप्रकाश मिश्र जी। सबसे पहले सतमंगला सांस्कृतिक मंच का आभार हम व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया और सम्मिलित होकर के हम भी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते। नाटक अपने आप में एक संपूर्ण विधा है, काव्य है। संगीत केवल अलग, साहित्य अलग होता है, लेकिन नृत्य अलग होता है। लेकिन जब संगीत, साहित्य, नृत्य सब कुछ एक साथ मिल जाता है तो दृश्य काव्य की उत्पत्ति होती है, और वो है संपूर्ण कला नाटक। परिश्रम की आवश्यकता तो हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि परिश्रम नहीं करना है, हमें निरंतर परिश्रम करना है और एक सही दिशा में दौड़ना है। क्योंकि अगर हम सही दिशा में दौड़ेंगे तो लक्ष्य तक नहीं। अगर हमें वास्तव में रंगमंच करना है तो हमें उस दिशा में दौड़ना होगा, उसके साहित्य को पढ़ना होगा। उस साहित्य को पढ़ते समय हमको उस काल में जाकर के समझना होगा कि वास्तव में उस समय की क्या स्थितियाँ रही होगी, और तब हम शायद नाटक को और बेहतर ढंग से
संप्रेषित करते हैं। हम साधुवाद देते हैं मिथिलेश जी को, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सीनियर हैं, महेश जी को जो वास्तव में यहाँ सबको इकट्ठा करके रखे हैं, और एक आज के समय में कार्यक्रम को करना, एक संस्था को रखना, उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाना एक कठिन कार्य है, गुरु कार्य है जो महेश जी कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद। बस इसी के साथ हम सभी कलाकारों को बधाई देते हैं। धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपके इस मार्गदर्शन के साथ हमारे कलाकार आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे।